तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। रहती है ना, तुम्हारे कान भरती रहती है ना मेरे खिलाफ। हाँ बोलो, बातें होंगी लेकिन ये बातें मेरे लिए छोटी बातें नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ठीक है ना, बस तुम जाओ जाके अम्मी को कह दो जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। सबाहत को यही लगता है कि ईसा की वालदैन नहीं माने होंगे और ईसा इसीलिए अभी तक खामोश है। ना तो ईसा की कॉल आई और ना ही ईसा की वालदा आकर उसका रिश्ता मांग कर गई हैं। वालिद साहब को भी यही लगता है कि ईसा की मां नहीं मानी होगी, इसीलिए उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। मगर ईसा की मां अब ईसा के लिए सबाहत का हाथ मांगने जाएगी। न सिर्फ हाथ मांगने जाएगी बल्कि वो बात पक्की करके आएगी, और ये बात उसने सिराज और कौसर से छुपा कर रखी है। उसे मालूम है कि उसकी भाभी कौसर बहुत ही तेज़ औरत है। भले ही उसका भाई इतना चालाक नहीं है, मगर वो अपनी भाभी को अच्छे से जान चुकी है कि उसकी भाभी बहुत बड़ी फसादन है, और कहीं वो इस बात के लिए भी कोई ना कोई फसाद खड़ा करके उनसे बहुत कुछ ऐंठ सकती हैं। इसीलिए उसकी यही कोशिश है कि जब तक रिश्ता तय नहीं हो जाता वो खामोश ही रहे। अपनी बेटी को भी समझाएंगी कि सबाहत के घर जाने का जिक्र किसी से भी ना किया जाए। एक तो ईसा को सरप्राइज़ दिया जाएगा, दूसरा कौसर और सिराज से भी ये बात छुपानी पड़ेगी। अरीशा भी इस बात पर खुश होगी कि भले ही उसे ये बात छुपानी है मगर सबाहत उसकी भाभी तो बन जाएगी। ईसा को भी ना बताकर वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती है और चाहती है कि ईसा जब ये खबर सुनेगा तो खुशी से निहाल हो जाएगा कि मामा खुद जाकर उसका रिश्ता मांग कर लाई हैं। न सिर्फ रिश्ता बल्कि शादी की डेट भी फिक्स करके आई हैं। ईसा का उतरा हुआ चेहरा अरीशा से देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए जिस कदर उसने ईसा का साथ दिया है, कोई और बहन भाई होता तो वो इस तरह नहीं करता। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें।